हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। राइस फ्रॉम द रबल के एपिसोड 41 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो लिजोंग होता है वो मर चुका होता है और उसके कारण जो उसके मॉन्स्टर्स होते हैं वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है क्योंकि वो उसके कंट्रोल में थे ना, इसीलिए होंग एकदम हैरानी से कहता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ये जो रॉक हेडेड मॉन्स्टर्स हैं वो हमारे ऊपर क्यों हमला कर रहे हैं। और तभी उसे लाइट होता है क्यों लीजोंग था वो अब मर चुका है और जियो ने उसे मारा होगा। और दूसरा मास्क वाला बंदा कहता है कि एट द एंड जियो ने एक अलग ही मटेरियल का यूज किया होगा जिसके कारण लीजोंग मर गया। और लीजोंग तो एकदम बेवकूफ की तरह है। और वहाँ पे जितने भी होंग के आदमी लड़ रहे थे वो लोग कहते हैं कि हम लोग अभी इन लोगों को ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं और हमें यहाँ पे एकदम स्ट्रेंथ के यूज करते हुए एक पाथ बनाना चाहिए जैसे हम लोग निकल सके वहां से। और यहाँ पे वो दूसरा स्टार जनरल भी एकदम हैरान होता है और कहता है कि इनके मॉन्स्टर इनके ऊपर क्यों अटैक कर रहे हैं। और वीचेन कहते हैं कि यहाँ पे जो दो मॉन्स्टर का ग्रुप था वो भी आपस में स्टार्ट कर रहे हैं बैटल। और वीचेन कहता है बाकी सबसे कि अभी हम लोग को यहाँ पे चार्ज कर देना चाहिए, मतलब कि अटैक कर देना चाहिए और यहाँ पे जितने भी लिजोंग के आदमी थे उन्हें भागने नहीं देना चाहिए। और वो दूसरा स्टार जनरल कहता है कि तुमने सही कहा, हमारे पास कोई तो एविडेंस होना चाहिए कि किसी ने तो हमारे ऊपर अटैक किया था। और वो लोग मिलिट्री स्टोरेज में से कुछ गाड़ियां लेके आते हैं जो बहुत ज्यादा ही अलग होती है और उस कार के ऊपर एक्चुअल में बहुत से वेपन्स भी लगे हुए होते हैं। और वीचेन जोर से चिल्लाता है और कहता है कि अभी अटैक करते हैं। और तभी ऊपर से कोई शूटर अटैक करता है और होंग थोड़ा चिंता में होता है और एक्चुअल में गुस्से में भी होता है और कहता है कि ये लोग ने हमारे पर शूटिंग भी कर दी। और होंग अपने आप को शील्ड से बचा रहा होता है पर तभी उनका जो एक और आदमी होता है वो अपने आप को बचा नहीं पाता क्योंकि वो एरो उसकी तरफ ही आगे बढ़ रहा था और उसे बिल्कुल भी पता नहीं था इस बारे में और वो मर चुका होता उसके कारण। हैंग कहता है कि किसने मेरे दोस्त को मारा और वहाँ पे एक्चुअल में दूसरे स्टार जनरल ने मारा होता है उसे। और वो कहता है कि वीचैन तुम्हें मेरा अटैक कैसा लगा, मेरी जो शूटिंग स्किल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसमें तो मुझे वीचैन भी नहीं हरा सकता। वीचैन कहता है कि तुम्हारा जो अटैक है वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम बेफालतू में बोला मत करो और तुम जल्दी से जाके वहाँ पे जो स्वॉर्ड है वो बहुत महंगी है, इसलिए जल्दी से जाके उसे ढूंढ लेना क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद आई। और दूसरा स्टार जनरल एकदम हैरान हो जाता है और कहता है कि भाई तुम मेरी कोई हेल्प करना वहाँ पे स्वॉर्ड ढूंढने की और जो भी मेरे को ढूंढ के देगा मैं उसे रिवॉर्ड दूंगा। और वो मार्क्स वाले बंदे आपस में बात कर रहे होते कि हमारा जो प्लान है वो फेल हो चुका है तो हमें हमारा दूसरा प्लान स्टार्ट कर देना चाहिए। और वो लोग भागते हुए बॉम्ब प्लांट कर देते हैं, मतलब फेंकते हैं और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और वीचेन देखते हुए कहता है कि ये लोग कितने पागल की तरह हैं, यहाँ पे कितने सारे बॉम्ब प्लांट कर रहे हैं जहाँ पे लोग मिशन करने आए थे वहाँ पे ही। और कहता है कि हम लोग इन्हें भागने नहीं दे सकते इसलिए जल्दी से इन्हें पकड़ना ही होगा। और जो फॉक्स ईगल होता है वो अभी भी उन लोगों का पीछा कर ही रहा होता है और जियो भी उन लोगों को देख लेता है और वहाँ से सीधा भाग जाता है और उन लोगों की तरफ ही बढ़ रहा होता है एक्चुअल में वो भी। और हैंग एकदम गुस्से में होता है और कहता है कि अगर मैं वहाँ से सही टाइम पे भागा नहीं होता तो मैं वहाँ पे बॉम्ब के कारण मर जाता और जिसने बॉम्ब फेंका था मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। और हैंग और भी गुस्से में होता है और कहता है कि ये सारा जो प्लान है हमारा वो जियो ने बिगाड़ दिया और जब भी मैं वापस आऊंगा मैं उस जियो को नहीं छोड़ने वाला। और तभी जियो उसके सामने आ जाता है और हैंग उसे और भी गुस्से में देख रहा होता है और जियो से कहता है कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते क्योंकि ये मेरी जगह है। हैंग जियो से कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था और अच्छा हुआ कि तुम मेरे सामने आ गए, अब तो तुम मरने ही वाले हो। जियो हैंग से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे, पहले तुम अपने आप को देखो कितनी बुरी तरह से तुम इंजर्ड हो चुके हो और मैं ये कह सकता हूँ कि तुम्हारे पास कितनी एनर्जी बची हुई होगी मेरे साथ बैटल करने के लिए। और जियो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है पर हैंग थोड़ा हंसता है और उसके ऊपर बॉम्ब फेंक देता है और वहां से दूर हट जाता है। और जैसे वहां पे धमाका हो जाता है वहां से जियो कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम्हें बॉम्ब फेंक के अपने आप को बचा लोगे और मुझे आप ही मारने की कोशिश करोगे, तुम सिर्फ अपना ब्रेन यूज करो और तुम्हें लगता है कि मैं बॉम्ब के थ्रू मर सकता हूँ। और हैंग सामने देख के एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि वहां पे जब बॉम्ब फूटा था वहां पे कोई भी नहीं होता है और तभी अचानक से कोई हैंग के पैर पे मार देता है और हैंग भी ये देख के एकदम हैरान होता है और नीचे गिर चुका होता है। और वहाँ पे एक्चुअल में जियो होता है जिसने उसके ऊपर अटैक किया होता है और जियो उससे कहता है कि मुझे पता ही था कि तुम ऐसी बेकार सी कोई ट्रिक यूज करोगे मुझे मारने के लिए क्योंकि तुम दोनों भाई बिल्कुल एक दूसरे की तरह ही हो। हैंग उससे कहता है कि तुमने यहाँ पे कोई वेंट यूज किया है क्या। और जियो उससे कहता है कि तुम इतने शौक क्यों हो गए हो, तुम और तुम्हारे भाई ने कितनी बार यही सेम ट्रिक मुझे मारने के लिए यूज की थी। और हमें वही सीन दिखाया जाता है जब हैंग ने उसके ऊपर बॉम्ब फेंका था और जैसे ही जियो की तरफ वो बॉम्ब आ रहा था और फटने से पहले जियो जमीन के अंदर चला जाता है और वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। और हमें बताया जाता है कि एक्चुअल में जो जमीन के नीचे एक खड्डा था जो अलग अलग जगहों से निकलता है। और जियो कहता है कि मैं यहाँ पे मिलिट्री बेस में भले यहाँ पे एक ही दिन हुआ आए हुए पर तो मैं अच्छे से पहचान चुका हूँ कि कहाँ पे क्या चीज है। हैंक अपने मन में कहता है कि ये छोटा बच्चा तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, इसने अकेले नहीं हमारा पूरा प्लान बिगाड़ दिया, ये तो बहुत डरावनी सी बात है और अब मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ा खतरा बन सकता है आगे चल के, इसलिए मुझे इसे मार देना चाहिए। और जियो उससे कहता है कि अब चलो मैं तुम्हें मार देता हूँ, पर हैंक बोलता है कि तुम जरा रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ कहने के लिए है। हैंक कहता है कि तुम्हारी जो एबिलिटी है और तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटीज
वो ज्यादा ही अच्छी है और तुम बाकी ज्यादा ह्यूमन से और भी ज्यादा स्ट्रांग हो। क्या तुम हमारी म्यू फैमिली को ज्वाइन करना चाहते हो? और हाँ, मुझे पता है कि तुम येन यू से भी बहुत ज्यादा क्लोज हो। और हाँ दोस्तों, ये येन यू एक्चुअल में म्यू ही है जो एक्चुअल में पहले के 2 एपिसोड्स में आई थी। और यू को येन यू के बारे में याद आता है। हैंक्स यू से कहता है कि अगर तुम हमारे म्यू फैमिली को ज्वाइन करते हो तो तुम्हारा एकदम परफेक्ट मैच है येन यू के साथ। और हाँ, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हमारी जो फैमिली है वो कभी भी एग्री नहीं करेगी तुम्हारे और म्यू के रिलेशन के लिए। और ऊपर से तुम्हारा तो कोई बैकग्राउंड भी नहीं है। और जी वहाँ पे हंसने लगता है और हैंक से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं 3 साल का छोटा बच्चा हूँ और मुझे पता है कि जो म्यू फैमिली है और येन यू और तुम्हारी जो साइड है वो एकदम अलग अलग है। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी ये छोटी छोटी बातों में फंस सकता हूँ? और हाँ, तुम ऐसा सोचना ही मत कि तुम्हारी ये छोटी छोटी बातों में फंस भी जाऊंगा। और हैंक कहता है कि इसका ब्रेन तो कुछ ज्यादा ही शार्प है, पर अब थोड़ा मेरे को टाइम मिल गया था तो मैंने अपनी पावर को थोड़ा रिकवर कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ। और वो ज्यू के ऊपर अटैक करता है और वो कहता है कि भले मैं कितना भी ज्यादा इंजर्ड क्यों ना हूँ तो मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने की जितनी पावर तो है मेरे अंदर। पर वो जैसे ही जियो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जियो उसके एकदम तुरंत पीछे आ जाता है। एक्चुअली में उसने अपनी स्किल यूज की होती है और जियो उससे कहता है कि तुम्हारी स्पीड कितनी स्लो है, तुम बहुत धीरे चलते हो यार। और जियो अपनी फोर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। हैंक जियो से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास इतनी अच्छी स्पीड है तो तुम मेरी शील्ड को भी तोड़ दोगे? और हमें दिखाया जाता है कि हैंक ने अपनी शील्ड को भी एक्टिवेट कर लिया होता है। और तभी जियो अपने मन में कह रहा होता है कि ये जो हैंक है वो एक्चुअल में भले कितना भी इंजर्ड क्यों ना हो, वो अपनी स्ट्रेंथ के थ्रू इसकी शील्ड को एक्टिवेट कर पा रहा है। और हमें एक्चुअली में बताया जाता है कि जो हैंग है उसकी बॉडी एकदम अलग ही टाइप से है, क्योंकि वो इंटरमीडिएट स्टार जनरल है और ऊपर से उसकी जो स्किल्स है वो ज्यादा ही मैक्स है। और जो ली होंग था एक्चुअल में उसने म्यूटेशन किया था, इसके कारण वो पावरफुल बना था, पर उसकी बाकी जो स्किल्स थी उसके लिमिट पे ही थी, इसलिए जी उसे एकदम आराम से मार पाया था। पर जो एकदम अलग ही फेस बना रहा होता है और कहता है कि भले कितना भी शील्ड बना ले पर इसकी जो स्किल्स है वो थोड़ी तो वीक हो गई होगी क्योंकि इंजर्ड है। और जो अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए उसकी शील्ड पे अटैक करता है और उसकी जो शील्ड होती है वो टूट भी जाती है। और जियो ये देख के खुद भी हैरान होता है और उसकी पूरी तरह से शील्ड टूट जाती है। हैंक जियो से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे? और वो ऐसे भागने लग रहा होता है, पर जो जियो होता है वो अपनी रोप उसके पैर में डाल देता है और जियो उसे अपने एक ही स्लैश में मार देता है। और जियो एकदम हैरानी से कहता है कि क्या मैं सच में जीत गया? भले ही म्यू कितना भी इंजर्ड क्यों ना था पर तो भी बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ रहा था मेरे ऊपर और मुझे बहुत से मेथड यूज करने पड़ रहे थे, पर तो भी ये मर गया मेरे से, ये बहुत अच्छी बात है। हैंक यूज से कहता है कि प्लीज तुम मुझे बचा लो, पर यूज से कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हें बचाने वाला हूँ? और हैंक मरते हुए कहता है कि भले तुम मुझे नहीं बचाओ पर जो म्यू फैमिली है वो अब तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी और तुम्हें नहीं पता कि तुमने कितने खतरनाक टाइप के एनिमीज को अपने तरफ आकर्षित कर लिया। और जी उससे कहता है कि ये शब्द तो मैंने पहले भी कहीं पे सुने हुए थे। और हाँ, उसे याद आ जाता है कि और जो भी लोग जियो से मर जाते हैं वो लोग हमेशा जियो को ये डायलॉग देते हैं। और हैंक वहाँ पे मर जाता है और जियो एकदम नोटिस करता है कि कोई तो है जो फॉक्स ईगल के साथ एकदम सामने टू सामने बैटल कर रहा है। और जियो कहता है कि ये दोनों कौन है जो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं मुझे। और दोस्तों, हमारा एक्सप्रेशन बस ये तक। अगर आपको मेरा एक्सप्रेशन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। और मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय।